देवाधिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जो आशा लेकर, जो विश्वास लेकर देवाधिदेव महादेव की सोमवार की अष्टमी के कुछ नियम, कुछ व्रत, कुछ उपाय जीव करता है, उसको अधिक फल की प्राप्ति होती है। करुणा सागर भगवान शिव तो एक निरंतर जीव का कल्याण करने वाले हैं, पर वो करुणा सागर भगवान शिव की भक्ति को करना, अपने जीवन में धारण करना, अपने जीवन में उतारना और उस भक्ति के बल पर भगवत स्मरण में लग जाना, ये एक आनंद की अनुभूति है। एक तो कठिन है मानव की देह और दूसरा कठिन है भगवान का भजन, भगवान का स्मरण। अगर मान लो मानव का शरीर मिल भी जाता है, मानव का शरीर प्राप्त भी हो जाता है, तो भी जीव भगवान की भक्ति को धारण नहीं कर पाता। भिलाई वासियों को, छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा को जो शिव महापुराण की कथा मिली है, वो भक्त शिव महापुराण की कथा है, जिसको अपन आज सोमवार की अष्टमी से प्रारंभ कर रहे हैं। पहले भी कथा में कहा, माहिल्या शिव महापुराण की कथा इंदौर से आपको कहा था कि सोमवार की जो अष्टमी है, ये शिव और पार्वती के मिलन का बिंदु है। शंकर और पार्वती के एक मिलन का सुख है। और केवल मेरा देवाधिदेव महादेव अकेली पार्वती नहीं, पार्वती जी के जितने जितने अंश हैं, माँ जगजननी के जितने स्वरूप हैं, 64 योगिनियों के साथ में भगवत भजन में, स्मरण में भगवान शिव की भक्ति को धारण करना और शिव में ही समा जाना। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन भगवान शिव की इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उन सब से कहूँगा, आज का मौका मत छोड़ना। 7 बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र, और उस 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर, चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करिए। और उसी में से 1 बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा ये कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य किया, तुम्हें साधना है। शिव से निवेदन कर कर 1 बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखें। आज सोमवार की अष्टमी है, बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, निवेदन करना। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन। हे बाबा, इस जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को आप काट दीजिए और कृपा करिए कि आपका दर्शन, आपका दीदार, आपके स्वरूप का दर्शन मुझे हो जाए।
ये आप कृपा करिए। अगर आप कृपा ना करते तो फिर कौन करता? कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ए बाबा, अगर आप करुणा न करते तो संसार के इस सागर से, भव सागर से निकलना बड़ा कठिन था हमारे। एक मेले में बच्चा कब तक खुश है? जरा उत्तर दो रे भैया छत्तीसगढ़ वालों, जरा सावधानी से आराम से कथा में अलमस्त होकर प्रवेश कर जाओ और तैयारी कर कर बैठो कि हमको 7 दिन की शिव महापुराण में 7 दिन बाबा की इस कथा में बैठना है। 7 दिन पहले पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छी गर्मी पड़ रही थी, पर आज कैलाश पति की कथा है, इसलिए कैलाश जैसा माहौल कर दिया उसने कथा सुनने को। इसी को कृपा कहते हैं कि बाबा कह देता है कि मैं आ गया हूं और मेरी कथा चालू हो गई है। कथा प्रारंभ हो गई है तो बाबा कह देता है कि मेरी उपस्थिति हो गई है, मैंने पूरे ठंड का माहौल बिल्कुल ठंडक लाकर छोड़ दी है। कैलाश जैसा सुंदर आनंद ऐसा लगेगा आपको जैसे आप कहीं के हिल स्टेशन पर बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, ऐसी बाबा ने करुणा कर कर आपको बिठा रखा। अब मेले में बच्चा घूम रहा है, बच्चा मेले में सब दूर जा रहा है, पर कब तक बच्चे को मेले का सुख लगता है? बच्चा कब तक मेले में प्रसन्न रहता है? जब तक वो अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़े रखता है। बोलो सही है कि गलत है? माँ बाप का अगर हाथ पकड़ा हुआ है, माता पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, तो मेले में उस बच्चे को बड़ा आनंद का अनुभव होगा, बड़ा सुंदर लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि मेला कितना जोरदार है, कितने अच्छे डमरू बज रहे हैं, कितना अच्छा गुब्बारा है, कितनी अच्छी मिठाई है, कितना अच्छी सामग्री है, कितने सुंदर झूले हैं, कितनी सुंदर फिरकी है। उस बच्चे को मेले में सुख लगेगा। कब तक? जब तक वो अपने माँ बाप का हाथ पकड़ा है, जब तक वो अपने माता पिता का हाथ पकड़ा है, और हाथ पकड़कर मेले को जब देख रहा है तो उसको प्रसन्नता मिल रही है। और मान लो वही बच्चा अपने माँ बाप के हाथ को छोड़ देता है, अपने माता पिता के हाथ को छोड़ देता है, कहीं भटक जाता है, और भटकने के बाद अब मेला उसको अच्छा लगेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, अब मेले में उसको सुख नहीं मिलेगा। अब वो मेला उसको ठीक नहीं लग रहा, अब मेला उसको डरावना लग रहा है, अब मेले से उसको डर लग रहा है, कहीं मेरी मम्मी खो गई, कहीं मेरे पापा खो गए, इस मेले में मुझे मिल नहीं रहे। बच्चा रो रहा है, आंख से आंसू बहा रहा है, और उस मेले में अपने माता पिता को ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि मेरे माता पिता मिल जाएं। अब उसको मेले में सुख नहीं मिल रहा, अब उसको मेले में आनंद नहीं मिल रहा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चे को मेले में सुख जब मिलता है, जब वो माता पिता का हाथ पकड़े रखता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में सुख जब मिलता है जब भक्त महादेव का हाथ पकड़ा हुआ रहता है। जब देव अधिदेव महादेव का हाथ आप पकड़े हुए हो तो संसार का सारा सुख का आनंद प्राप्त होगा आपको, सारा सुख में आनंद की अनुभूति होगी आपको। पर जब आपने हाथ को छोड़ दिया, आपने हाथ को त्याग, अगर शंकर का हाथ पकड़ा और छोड़ दिया तो फिर ये सुख नहीं मिलने वाला, ये आनंद नहीं मिलेगा, ये सुख की अनुभूति नहीं होगी, ये आनंद की अनुभूति नहीं होगी। सुख की अनुभूति कब तक है? जब तक बच्चा माता पिता का हाथ पकड़ा है तो मेले में उसको सुख मिल रहा है, और हम हमारे देव अधिदेव महादेव का हाथ पकड़े हुए हैं,
हम हमारे शंभू का हाथ पकड़े हुए हैं, हम हमारे शंभू के चरण पकड़े हुए हैं, हम हमारे शंकर के चरणारविंद को पकड़ कर रखे हैं, तो हमको एक आनंद की अनुभूति होगी, हमें एक सुख की अनुभूति होगी कि हम श्रेष्ठता में जी रहे हैं। संसार में बहुत भीड़ है, काम, लोभ, विषय, वासना, अहंकार, तृष्णा की, इसमें भटक मत जाना। 3 घंटे की कथा मिलती है, 11 बजे से 2 बजे तक चलेगी। कई परेशानियां बीच में आ सकती हैं, कहीं बच्चे चिल्लाएंगे, कहीं आवाज लगाएगा, कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई बुलाएगा, कोई कुछ करेगा, पर बाबा से लगन लगाने के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत सालों के बाद ये योग लगा है शिव महापुराण का, इसको छोड़ना नहीं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, भगवत स्मरण में लगे रहो बस। और जितनी भक्ति कर सकते हो, जितना स्मरण कर सकते हो, उसको अपनी जिंदगी में उतारो, फिर मौका नहीं मिलने वाला। और आस्था चैनल पर जितने कथा श्रवण कर रहे हो, ये सोमवार की अष्टमी से भक्त शिव महापुराण की कथा चालू हुई है। शंकर के अन्य भक्तों का चरित्र हमें श्रवण कर कर शंकर के चरणारविंद का सुख प्राप्त करना। भगवान शंकर के चरणारविंद का सुख। भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर के चरणारविंद का रसस्वादन आप करो प्रयास, भगवान मिलेगा। महाराज पहले भी कथा में कहा कि एक शंकर के शिवलिंग के आसपास में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, एक शिवलिंग के पास। आप अगर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो केवल शिव को नहीं चढ़ा रहे हैं अकेले, आप केवल शंकर भगवान को जल अकेला नहीं चढ़ा रहे हैं। आप अगर शिव को जल चढ़ा रहे हो तो ये तुम्हारे ध्यान में रहना चाहिए कि हम शंकर को नहीं, हम 33 कोटि देवताओं को जल समर्पित कर रहे हैं। हम केवल शंकर को नहीं, भगवान शंकर के 13 बच्चों को भी जल समर्पित कर रहे हैं। हम केवल शंकर को नहीं, माँ जगत जननी, जगदम्बा, जगत धात्री, माँ दुर्गा, भवानी को भी जल समर्पित कर रहे हैं। केवल एक शिव नहीं है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अनेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। 3 एक शिवलिंग में ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, तीनों एक शिवलिंग। और फिर कहूंगा छत्तीसगढ़ में इस भिलाई वासियों को तो कहूंगा, साथ में पूरे छत्तीसगढ़ वालों को और पूरे विश्व में, भारत की भूमि पर, देश विदेश में जो शिव महापुराण की कथा ये 11 बजे से 2 बजे तक मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और टीवी पर सुन रहे हैं, उनको भी कहूंगा आज अपने घर पर जाकर अपनी नजर उतरवा लेना, क्योंकि सोमवार की अष्टमी से शिव पुराण सुन रहे हैं। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है और जो कामना कर कर कथा सुनता है, उसकी मनोकामना बाबा पूर्ण कर देता है। ये सौभाग्य मिला है मां कामाख्या सेवा समिति को, ये सौभाग्य मिला है, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं मिल सकता। इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं मिल सकता। बार बार
आज आपका मोबाइल पर कथा सुनना धन्य हो गया, मोबाइल सिद्ध हो गया है 18,000 का 20,000 का। आज उस पर भी एक बेलपत्री चढ़ा देना कि तेरी सिद्धता हो गई, आज तो सिद्ध हो गया हो कि मोबाइल पर कथा सुनकर आज मेरी सिद्धता हो गई है, तत्व ग्रहण कर लिया, आज धन्यता है आपको। भाई जैसे शिव में सब समाहित है, शंकर में सब है। एक राजा को बुलाओ, अपन कोई नगर के राजा को बुलाया आपने और राजा आया, तो राजा अकेला आ जाता है क्या? राजा अकेला तो नहीं आएगा ना। राजा आएगा तो उसके साथ में पूरी जितनी जितनी सेना है, जितने जितने मंत्री हैं, जितने जितने संतरी हैं, सब आएंगे, जो भी मंत्री सब पहुंचेंगे। अगर कोई नेता को आपने बुलाया, कोई मंत्री को आपने बुलाया, कोई मुख्यमंत्री को, कोई प्रधानमंत्री को आपने बुलाया, तो पहले सारा प्रशासन वहां पहुंच जाता है। मंत्री आएंगे, उसके साथ में पूरा प्रशासन आ जाएगा। राजा अगर आया है तो पूरी सेना, पूरी प्रजा, जितनी भी सेना वेना है, सब साथ से ठाठ से वहां पहुंच जाती है। उस सेना का पहुंचना जरूरी होता है क्योंकि राजा आ रहा है। उसी तरह मेरे शंकर को, मेरे शिव को महाकाल राजा कहते हैं। केवल अगर शंकर भगवान का स्मरण कर लिया, मेरे शिव का स्मरण कर लिया, मेरे शंकर का अनुमोदन कर लिया, मेरे मात्र शिव को याद कर लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मात्र इस मंत्र का या पंचाक्षर ओम नमः शिवाय ओम का या महामृत्युंजय मंत्र का भी स्मरण कर लिया। शंकर के किसी नाम को आपने जप लिया, शिव के किसी नाम को आपने धारण कर लिया, शिव के किसी नाम को आपने ग्रहण कर लिया, शंकर का एक नाम का उच्चारण यदि आपने कर लिया, तो ये समझ लीजिए जैसे राजा को बुलाओ तो पूरी सेना आ जाती है, उसी तरह शंकर को याद करो तो 33 कोटि देवता वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। 33 कोटि देवता वहां आकर खड़े हो जाते हैं। मात्र शिव का स्मरण कर लेने पर, मात्र शंकर का अनुमोदन कर लेने पर, मात्र शिव के नाम का उच्चारण कर लेने पर, केवल शिव के नाम का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सभी बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मात्र शिव के नाम का उच्चारण करने पर 33 कोटि देवता वहां है। 33 कोटि। जैसे शिव ने डमरू बजाया और सब देवता वहां आ गए। सब देव, केवल शंकर के डमरू का नाद सुनकर सारे देव वहां एकत्रित हो जाते हैं। उसके नाम का मात्र स्मरण कर लेने पर सब समय धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ धीमा पूरा काम का समय है और उस बीच में आप ये पूरा पंडाल भर के बैठे हो, ये शंकर की ही कृपा है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। सबके घर में काम पड़ा हुआ है और कुछ तो केवल पराठा खा के ही आए होंगे, है?
सबके घर में काम पड़ा है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पड़ा। और आधा तो बर्तन पड़ा होगा, आधा तो किसी ने स्कूल भेजा, नी भेजा, टिफिन बनाया, नी बनाया, चाय भी पी कि नी पी, कुछ नहीं कह सकते। और बस एक बात जरूर कह सकता हूँ कि स्नान करा होगा, बस ये पक्का है। इसके बाद जो भागा दौड़ी हुई है ना, फिर जो जाने की तैयारी हुई, मौका मिला है आपको शिव कृपा का। अब चंचुला देवी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, भगवान शिव से विनती, बाबा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और मेरा पति अगर प्रेत योनि में पड़ा हुआ है तो उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। भगवान अगर मानव का शरीर दे, भगवान अगर मनुष्य का शरीर दे और किसी के काम आ जाए तो इससे बढ़कर कुछ नहीं। हम पहले भी कथा में कहे, या पापीड़ा मानव के शरीर से तो जानवर अच्छा है, पाड़ा मरता है तो उसकी खाल काम आ जाती है, शेर मरता है तो उसकी खाल काम आ जाती है, चीता मरता है तो उसकी ये खाल काम आ जाती है, बंदर मरता है तो उसकी खाल काम आ जाती है, सांप मरे तो उसकी खाल काम आ जाए। पर यह मनुष्य इतना पाप करता है कि मरने के बाद इसमें आग लगाना ही पड़ती है, ये किसी काम की नहीं होती ये खाल, इसको तो आग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किस काम की है, काम क्या करे ये मनुष्य की खाल। हाँ, कहीं किडनी लीवर आंख मांख हो तो लोग निकाल भी ले, ये चमड़ा किस काम का। हाथी मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए, शेर मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए, चीता मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए, हिरण मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए। पर केवल एक ये मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसमें पाप भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, बेईमानी भरी हुई है, निंदा भरी हुई है, असत्यता भरी हुई है, इसमें इतना पाप भरा हुआ है कि ये मरने के बाद इसका किडनी लीवर भले काम आ जाए, आंख मांख भले काम आ जाए, पर बाकी का ये चमड़ी किसी काम की नहीं रहे साहब। इसको तो घर के लोग भी कहते हैं अब ले जाओ और आग लगाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसको उठाओ यहाँ से। परिवार वाले भी थोड़े समय के लिए रोते हैं, रोना पड़ता है, नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे बताओ घर का व्यक्ति मर गया और रो नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा ना थोड़ा डिजाइन में तो रोना ही पड़ता है। मैं कोई बड़ी बात नहीं है, रोना तो सबके पड़ेगा कि रोना पड़ेगा, थोड़ा नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे। संसार में आए हो तो संसार के रीत रिवाज में रहना पड़ेगा। अच्छा, हम ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत बड़े संत बन जाओ, बहुत बड़े साधु बन जाओ, बहुत बड़े सन्यासी बन जाओ, बहुत बड़े तपस्वी बन जाओ, बहुत बड़े साधक बन जाओ, बहुत मुश्किल है। भिलाई में रहते हो, कोयला और लोहे का काम ज्यादा है, बोलो तो सही है कि गलत है? कोयला और लोहे का काम ज्यादा है। कितना भी अच्छा कपड़ा धोके ने फ्लैट के बाहर टांग दो, उनमें थोड़ा ना थोड़ा काजल तो लगी जाता है। उसी तरह संसार कोयले की खान है, इसमें आप कितना भी बचने का प्रयास करो पर झूठ कपट छल बेईमानी प्रपंच थोड़ा ना थोड़ा तो टच कर ही लेता है। फिर भी चिंता मत करना, अगर कपड़े पे थोड़ी कालोच लग भी जाए तो सूखने के बाद कपड़े को झटकार देना तो वो कालोच झड़ जाएगी, कपड़े पर लग नहीं पाएगी। उसी तरह अगर कहीं इस मन में काम लोभ आसक्ति व्यसन वासना तृष्णा कुछ आ भी जाए तो शंकर को पकड़ लेना, शिव को पकड़ कर एक बार मन को शंकर के नाम से झटक देना। आया किसी ने पत्र में लिखा है, बड़ा सुंदर बात लिखी है।
अगर कोई व्यसन आ भी जाए तो उसको झटक देना। किसी ने लिखा है बड़ा सुंदर बात, देखो लोग अपने हृदय की बात लिखने में पीछे नहीं हटते कि बाबा ने कृपा कितनी करी है। पूर्णिमा राजपूत, कबीर धाम, कवर्धा, छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहां बैठी हैं दीदी? हाथ उठाएंगे? आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे कर दीजिए। हर हर। दीदी आपने लिखा है